सेकंड डायरेक्ट फॉर्म चालू करते हैं. डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशंस, राइट. देखो, आपने डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशंस देखा. इस डायरेक्ट फॉर्म वन रियलाइजेशंस में फर्स्ट स्टेज था ऑल जीरो सिस्टम और सेकंड स्टेज था ऑल पोल्स सिस्टम. अभी मेन क्वेश्चन माइंड में आएगा शायद कि डायरेक्ट फॉर्म वन अगर था तो डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशंस की तरफ क्यों जा रहे हैं. रिमेंबर, इसका आंसर मैं सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर इसका जवाब देता हूँ. ओके, तो रिमेंबर, अब मैं यहाँ पर इसकी शुरुआत कर रहा हूँ वही उसी तरह H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z. रिमेंबर, हम कैस्केडेड कॉम्बिनेशन ऑफ H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z का कैरी आउट कर रहे हैं और फाइनल हमें H ऑफ Z का रियलाइजेशन चाहिए. तो डायरेक्ट फॉर्म टू रियलाइजेशन फॉर IIR फिल्टर के लिए हम जा रहे हैं. रिमेंबर, हम थोड़ा यहाँ पर एक चेंज माइनर यहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं. डायरेक्ट फॉर्म वन में H1 ऑफ Z था ऑल जीरोस. अब हम यहाँ पर H1 ऑफ Z लेते हैं ऑल पोल्स. ओके, यानी हम यहाँ पर पोल सिस्टम लेंगे, H1 ऑफ Z को डिफाइन करेंगे और H2 ऑफ Z को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑल जीरो सिस्टम. यानी क्या होगा, पहला इनपुट था H1 ऑफ Z ऑल जीरोस, वो H2 ऑफ Z को अप्लाई कर देंगे और H2 ऑफ Z H1 ऑफ Z को अप्लाई करें, यानी इंटरचेंज. यानी दोनों में यहाँ पर जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का इंटरचेंज कर देंगे. बात समझ में आई कि नहीं? ओके, आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर माइनर यहाँ पर बता रहा हूं. हम H1 ऑफ Z और H2 ऑफ Z का प्रोडक्ट ले रहे हैं. H1 ऑफ Z था जीरोस, ओके, और H2 ऑफ Z था पोल्स. अब हम यहाँ पर पोल्स यहाँ पर H1 ऑफ Z को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे और जीरो जो है वो H2 ऑफ Z को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे. यानी H1 ऑफ Z होगा पोल्स के लिए इक्वेशन और H2 ऑफ Z रहेगा जीरोस के एक्सप्रेशन. ओके, और देखते हैं भाई इसमें क्या डिफरेंस आता है. फाइनली आपका यहाँ पर जो रियलाइजेशन होता है वो किस तरह होता है. चलिए चलते हैं. ओके, नाउ वी हैव, ओके, एक पहले एक टर्म लिख लीजिए. ओके, in terms of direct form to realization, in terms of direct form realization, okay, poles are realized first and zeros as second, right? लिखिए. Now I am starting. We have what? H of Z is equal to H1 of Z into H2 of Z. Everyone is knowing the now this. जिन्होंने अपने फर्स्ट वीडियो देखा वो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन पता है, right? Now we interchange the expression, so that's why I write here. Okay, so H1 of Z is equal to 1 upon 1 plus summation of K is equal to 1 to what? N A K Z raised to minus K. राइट, मैं H1 ऑफ Z को एक्सप्रेशन दे रहा हूं, देखिए कोई कंफ्यूज ना होना. H2 ऑफ Z को एक्सप्रेशन दे रहा हूं. ओके, जो न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन थी वो इसे डिफाइन कर रहा हूं. समेशन ऑफ K इज इक्वल टू 0 टू व्हाट? M B K Z रेज टू माइनस K. राइट, हम अभी यहाँ पर पहले ऑल पोल सिस्टम यहाँ पर रियलाइज करने जा रहे हैं और बाद में फिर ऑल जीरो सिस्टम रियलाइज करने जाएंगे. राइट, लिखिए.
ओके, शुरुआत यहां से करो, ये लिखो, ये लिखिए, ये दोनों एक्सप्रेशन लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। हो गया आपका, लिख कर हो गया। चलिए करो भाई इरेज। हाँ, ओके, कंसीडर all poles. Okay, consider all poles. Okay, we know h1 of z is equal to, okay, 1 upon 1 plus summation of k is equal to 1 to what, n bk z raised to minus k, right? इसका स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं भाई। x ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ z, राइट? ये x ऑफ n इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, x ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म। ओके, h1 ऑफ z लेते हैं, इसका आउटपुट देखिए अभी यहाँ पर मैचिंग ना हो इसलिए हमने पहले w ऑफ z लिया था, अब हम यहाँ पर w ऑफ z ना लेते हुए u ऑफ z लेते हैं। हाँ? ये u ऑफ z यहाँ पर लेंगे। सो आई राइट हियर h1 of z is nothing but u of z upon x of z is equal to 1 upon 1 plus summation of k is equal to 1 to n bk z raised to minus k। देखो भाई, किसी को कोई डाउट भी इसमें, ये कोई यहाँ पर ऐसा मैंने कि ज्यादा डिफिकल्ट लिख लिया है तो ऐसा नहीं रहेगा, अगर नहीं समझा तो पूछ लेना भाई। ओके, यहाँ तक आ गए आप लिखते चलिए। यहाँ से लिखिए कंसीडर ऑल पोल्स और ये लिखिए। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूँ भाई। u ऑफ z इज इक्वल टू, ओके, ये u ऑफ z इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व भी कर लेता हूँ ना, u ऑफ z इंटू 1 u ऑफ z प्लस, ओके, ये रहेगा। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, अभी आपको पता है, इसलिए b1 z रेस टू माइनस 1 बराबर b1 z रेस, k की वैल्यू यहां पर डाल के एक्सपांड करो 1 to n तक, और ये रहेगा u ऑफ z। ओके, ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा u ऑफ z प्लस b2 z रेस टू माइनस 2 u ऑफ z प्लस b3 z रेस टू माइनस 3 u ऑफ z डैश 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 bn z रेस टू माइनस n u ऑफ z, और आखिरी में ये रहेगा आपका, ये टर्म यहां इस साइड जाएगा x ऑफ z, तो ये इज इक्वल टू x ऑफ z। देखो भला कोई डाउट? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विथ एक्सपांशंस कर दिया। ओके, ये u ऑफ z इधर रखता हूं, ये टर्म राइट हैंड साइड लेकर जाता हूं, राइट? सो दैट्स व्हाई ये अगर राइट हैंड साइड लेकर गए भाई, ओके सॉरी, हाँ ये मेरा ए है रे बाबा, ये ए के है, यस 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 यस, सॉरी 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 सॉरी, ये ए के है, ये A1, ये सॉरी, हाँ ये A2, ये A3, राइट राइट राइट, एक बच्चे ने याद दिलाया। ओके, तो ये याद रखिए, ये A1 है, तो ये राइट हैंड साइड लेकर जा रहा हूं, तो ये माइनस टर्म हो जाएगा मेरा। ओके, सो दैट्स व्हाई, ओके, ये रहेगा माइनस, ओके, सो दैट्स व्हाई माइनस A1 z रेस टू माइनस 1 u ऑफ z माइनस A2 z रेस टू माइनस 2 u ऑफ z माइनस व्हाट, अप टू डैश 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 कर देता, ये टर्म स्किप कर देता, ए एन जेड रेस टू माइनस एन यू ऑफ जेड, ओके, और ये रहेगा प्लस एक्स ऑफ जेड।
राइट नाउ। ओके, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, राइट। तो ये एक्सप्रेशन को मैं यहां पर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं भाई, टेकिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो ये u ऑफ जेड हो जाएगा u ऑफ n, राइट। ये स्मॉल u ऑफ n इज इक्वल टू, राइट। ये थोड़ा नीचे लिखते हैं, यानी कैसा, ऊपर आपके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा, u ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यानी कैसा ऊपर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वो x ऑफ n इधर ले लेता हूं, राइट। वो आखिरी टर्म इधर लिखता हूं, ओके। बराबर -a1, ओके। ये z रेस टू -1 है, ये है u ऑफ z, राइट। ये u ऑफ z आपका है आउटपुट सिग्नल, सो दैट्स व्हाई मैं इसे यहाँ पर u ऑफ n-1 लिख रहा हूं, u ऑफ n-1। देखो भला किसी को कोई डाउट? ओके, देख लो, -a1 ये u ऑफ z का u ऑफ n रहेगा, और ये z रेस टू -1 का u ऑफ n-1, राइट। -a2 u ऑफ n-2, देखो बराबर है, पहले भी वीडियो में बताया था। और ये रहेगा an u ऑफ n-n, राइट। हो गया? कोई डाउट? ओके, देख लो देख लो देख लो, ये बराबर एक्सप्रेशन आया मेरा। अब यहाँ पर ये आपका यहाँ एक्सप्रेशन रहेगा, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्म इंप्लीमेंटेशन। तो चलिए ये इरेज कर लो भाई, ये पूरा इरेज करता, सिर्फ आखिरी वाली एक्सप्रेशन रखता हूं जो आपने लिखा अभी। देखो, x ऑफ n इनपुट है, u ऑफ n आउटपुट है, x ऑफ n इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा, x ऑफ n इनपुट अप्लाई करना पड़ेगा, x ऑफ n डायरेक्टली रीचेस टू द u ऑफ n, ये डायरेक्ट आपका यहाँ पर आ रहा है, तो मैं ये u ऑफ n ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो स्टाइल, राइट। इन दोनों में यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, कोई ट्रबल है भाई? अब ये माइनस साइन यहाँ पर अपने को ये ऐड करना है x ऑफ n के साथ, ये u ऑफ n-1 इंटू a1, ओके। u ऑफ n ये पर यहाँ पर है, u ऑफ n आउट साइड में है, या आउटपुट है, u ऑफ n ये फीडबैक हो रहा है, ये u ऑफ n आपका फीडबैक हो रहा है, सो दैट्स व्हाई ये u ऑफ n आप यहाँ पर डिले अगर करोगे z रेस टू -1 अगर करते हो तो ये हो जाएगा u ऑफ n-1। देखो किसी को नहीं समझा तो यहाँ पर टर्म, ये u ऑफ n माइनस टर्म, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई a1 के साथ, ये रहेगा -a1। कोई डाउट भाई? ये -a1 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये -a1 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ये मेरा एडिशन होगा, ये x ऑफ n के साथ एडिशन होगा, ये x ऑफ n और ये -a1 इंटू u ऑफ n-1, ये u ऑफ n आपको इज इक्वल टू मिल जाएगा। ये 3 टर्म्स आपके हो गए यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा, राइट। ये सेकंड टर्म यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ, u ऑफ n-2 मिलाने के लिए आपको फिर से z रेस टू -1, यानी z रेस टू -1 इंटू z रेस टू -1 हो जाएगा z रेस टू -2, ओके। ये हो जाएगा z रेस टू -1, ये आपको मिल जाएगा u ऑफ n-2, राइट। और ये हम यहाँ पर आकर यहाँ डायरेक्ट यहाँ लेकर आते हैं, ये रहेगा -a2, ओके। ये समिंग यहाँ पर लगने वाला है, ये भी एडिंग यहाँ होगा, सो दैट्स वाई ये एडर यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि ये ऐड होगा इसके साथ, राइट। अब यहाँ पर डैश डैश डैश, ये डैश 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 डैश, आखिरी का सिग्नल रहेगा यहाँ पर आपका ए, ओके। ये रहेगा an-1, राइट, ये रहेगा -an-1, ओके। तो ये सिग्नल यहाँ पर रहेगा भाई, ओके। ये आपका यहाँ पर एडर रहेगा, ये यहाँ एडर हो जाएगा, ओके। ये बीच में आपका डॉटेड डॉटेड सिग्नल, ये प्लस साइन, राइट। ये यहाँ, और मुझे यहाँ डिले लगेगा भाई इसके लिए, तो ये डिले रहेगा, ओके। ये डिले के पहले रहेगा u ऑफ n-1, लेकिन ये यहाँ पर डिले होने के बाद आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे
u ऑफ n माइनस n सिग्नल, ये सिग्नल मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर मल्टीप्लायर रहेगा माइनस ए एन। देखो भला किसी को नहीं समझा, ये इसका नाम दे देता हूं भाई, ये है डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन। ओके, इसे ये रियलाइजेशन ऑफ H1 ऑफ Z, इसे नाम दिया है हमने ऑल पोल सिस्टम। राइट, लिखिए, ड्रॉ करिए फटाफट फटाफट फटाफट। चलो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। पहला हमने ऑल पोल सिस्टम का डिजाइनिंग देखा, अब आगे देखते हैं ऑल जीरो सिस्टम का डिजाइन। राइट, सो लेट H2 ऑफ Z इज इक्वल टू व्हाट? ओके, आपको यहाँ पर H2 ऑफ Z लेना है अभी, यहाँ ऑल जीरोस। सो ऑल जीरोस के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m व्हाट bk z रेस टू माइनस k। ओके, तो इसका मैं सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये रहेगा, हमने आउटपुट लिया पहले इसका u ऑफ n, यानी ये रहेगा u ऑफ z। अभी ये अगर यहाँ अप्लाई करते हैं H2 ऑफ z को, तो हमें यहाँ पर आउटपुट मिलना चाहिए y ऑफ n यानी y ऑफ z। गॉट इट? राइट, तो मैं यहाँ ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूं H2 ऑफ Z इज इक्वल टू व्हाट y ऑफ Z अपॉन u ऑफ Z इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू m bk z रेस टू माइनस k। देखो भला, अभी इसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लेता हूं, y ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ z। ओके, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लेते भाई। ओके, व्हाट b0 z रेस टू माइनस 0 u ऑफ z प्लस b1 z रेस टू माइनस 1 u ऑफ z प्लस डैश 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 b m z रेस टू माइनस m, राइट, or u of z। right, taking इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, अगर आप इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगी y ऑफ n इज इक्वल टू b0, ये रहेगा u ऑफ n। ओके, तो ये रहेगा u ऑफ n और ये रहेगा z रेस टू 0 यानी 1। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग u ऑफ n। राइट, समझ में आई बात? सेकंड प्लस b1, ये रहेगा u ऑफ n माइनस 1, उसी तरह b2 प्लस b2 u ऑफ n माइनस 2 डैश डैश डैश। ओके, उसी तरह आपको यहाँ पर मिलेगा bm, ओके, u ऑफ n माइनस m। देखिए, मैंने सबसे आखिरी में लिखा एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि भी जगह छोड़ा है। आप ये एक्सप्रेशन इधर, मैं आप यहाँ लिखिए, मैं जस्ट आपको ये यहाँ पर लिखा, कैसा मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता हूं। हो गई बात? चलिए मैं ये ऊपर वाला लाइन से यहां तक निकल लूं। चलिए अभी ये ऑल जीरो सिस्टम्स के लिए हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, u ऑफ n आपका इनपुट था, y ऑफ n आउटपुट है। मैं यहाँ पर ये यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। ओके, हम ये u ऑफ n यहाँ पर लेते हैं और ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर आउटपुट में चला जाएगा y ऑफ n। देखो बोला, कोई किसी को डाउट? ओके, और मल्टीप्लायर रहेगा b0। ओके, ये b0 इसका मल्टीप्लायर। ओके, एनी डाउट भाई? अभी
यू ऑफ एन है, देखिए यू ऑफ एन है ना, इनपुट है, ये इनपुट को डिले करना है, यानी जेड रेस टू माइनस वन टर्म इस साइड आएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई ये आपका यहाँ पर जेड रेस टू माइनस वन टर्म ये साइड आएगा, तो ये जेड रेस टू माइनस वन, राइट। उसी तरह ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा u ऑफ n माइनस वन। ओके, अगर u ऑफ n माइनस वन मिला तो आपको b1 सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं b1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एडिंग हो जाएगा। तो एडर के लिए मैं यहाँ पर स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ये एडर यहाँ ले लेता हूँ और ये सिग्नल यहाँ ऐड हो जाएगा, राइट। यानी मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पर y ऑफ n के लिए यहाँ पर मिल रहा है। कोई डाउट होगा तो पूछना भाई। थर्ड लिख रहा हूं यहाँ, फिर से जेड रेस टू माइनस वन आएगा। ओके, ये हो जाएगा यहाँ इस पॉइंट के लिए u ऑफ n माइनस टू, हम ये b2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाई, यहाँ ये b2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कैरी आउट करेंगे और ये मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट करके यहाँ पर आपको ये रहेगा ऐड, राइट, ये ऐड हो जाएगा। आखिरी वाली टर्म है, आखिरी वाली टर्म है, तो मैं यहाँ पर ये और एडर यहाँ पर डाल देता हूँ, ये डैश डैश डैश, ओके, ये भी डैश डैश यहाँ पर, और ये आखिरी वाला बट वन वाला टर्म रहेगा लास्ट, लास्ट फर्स्ट, ओके, लास्ट से पहले वाला, ओके, ये रहेगा आपका यहाँ पर बी एम, यानी बी एम माइनस वन, ओके, ये टर्म यहाँ पर आएगा और एक टर्म यहाँ से नीचे से आएगा, इसको डिले रहेगा, वो डिले रहेगा आपका यहाँ पर, फिर से वो देगा आपको यहाँ पर u ऑफ n माइनस वन, सॉरी n माइनस m, और ये u ऑफ n माइनस m यहाँ पर bm के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये bm के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पर आएगा, राइट। तो ये रहेगा आपका डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ व्हाट, H2 ऑफ Z, ये ऑल जीरो सिस्टम है। देखो, ड्रॉ करिए, कीप पेशेंस व्हाइल ड्राइंग, ओके, बराबर ड्रॉ करिए फास्ट। हो गया आपका ड्रॉ करके। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर दोनों का कैस्केडेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। ये था u ऑफ n, ये था y ऑफ n, हमारा इनपुट है x ऑफ n। तो डायरेक्ट फॉर्म का सेकंड जो रियलाइजेशन है, इसमें h1 ऑफ z आपका इधर आएगा, h2 ऑफ z इधर आएगा। तो मैं ये x पहले आप निकालना मत लगे तो, ओके, ये x1 ऑफ z, x1 ऑफ x ऑफ n, ये x ऑफ n आपका यहाँ पर रहेगा, राइट। ये यहाँ पर आपका सम था, मैं जस्ट आपको यहाँ पर फिर से बता रहा हूं, ओके। और आपका u ऑफ n यहाँ पर है, ये u ऑफ n, ये u ऑफ n, इसको जोड़ दोगे तो आपका ये वही इनपुट यहाँ पर चला जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ से हमारा फीडबैक आया है, तो ये जो फीडबैक है ये z रेस टू माइनस वन आपका यहाँ पर आया था, और ये फीडबैक यहाँ पर इस मल्टीप्लायर के द्वारा -a1 मल्टीप्लायर के द्वारा यहाँ पर ऐड हो गया था। फिर से यहाँ पर और एक समर था, ये समर हमने यहाँ पर ए समर के साथ और ऐड किया, ये था -a2, ये और एक यहाँ पर आपको डिले की जरूरत है z रेस टू माइनस वन, ये डिले, ये फिर मैंने यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर ये एक आखिरी टर्म -am माइनस, सॉरी n है इधर, ये n माइनस वन, और यहाँ आगे एक और डिले का टर्म z रेस टू माइनस वन, ये डिले का टर्म यहाँ ऐड होगा, ओके। और ये फाइनली आपका यहाँ पर -an यहाँ पर था भाई आपका। इस तरह ये था डायरेक्ट, आपको जरूरत होगी तो ड्रॉ करना, नहीं जरूरत होगी मत ड्रॉ करिए, मैं फाइनल टर्म आपको बता रहा हूं, ओके। ये रहा रियलाइजेशन ऑफ
H1 ऑफ Z, ओके, ये था ऑल पोल्स, ये था ऑल पोल सिस्टम, राइट। आपके पास सामने है दोनों, राइट, ये दोनों आपके पास सिस्टम्स हैं, नो प्रॉब्लम। अभी मुझे यहाँ पर बताने का ये प्रयास यहाँ पर था, आपके सामने ऑल पोल्स और ऑल जीरो सिस्टम प्रेजेंट है। अगर आप एक्स ऑफ एन ऑब्जर्व करोगे तो एक्स ऑफ एन में आपको इस साइड में देखिए एक्स ऑफ एन इनपुट लगाया है और यहाँ पर यू ऑफ एन है, और आप यहाँ पर यू ऑफ एन यहाँ पर दूसरे सिस्टम का इनपुट ले रहे हो, और ये यहाँ पर आपको इधर के साइड में, ओके किधर गया, हाँ, ये यहाँ पर वाई ऑफ एन आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए मेरे हाथ में यहाँ पर उल्टा सीधा होता है, ये मिरर है तो मिररिंग की वजह से मुझे यहाँ पर इस तरह, सो दैट्स व्हाई आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका यहाँ पर ऑल पोल सिस्टम रहेगा, ये रहेगा ऑल जीरो सिस्टम, राइट। सो इसके वजह से हम यहाँ पर अभी जो ड्रॉबैक था पहले सिस्टम का वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो ड्रॉबैक क्या था आपको डायरेक्ट फॉर्म 1 में, वहां आपको डिले और एडर की जरूरत वहां पर आपको ज्यादा थी, राइट। यहां पर अब अगर आप एडर देखोगे 1 2 3 4, ओके 5 6 7 8, 8 एडर लग रहे हैं और 8 आपको यहाँ पर डिले यूनिट आपको लग रहे हैं, राइट। डिले यूनिट भी वहां पर उतने ही रहेंगे जितने आपको एडर यूनिट रहेगा, राइट माय पॉइंट, रिमेंबर। अब मैं यहाँ पर आपको जो ड्रॉबैक था डायरेक्ट फॉर्म 1 का जो यहाँ डायरेक्ट फॉर्म 2 में रिप्लेस हो रहा है वो बता रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, ये यू ऑफ एन है, ये यू ऑफ एन है, ये दोनों को तो जोड़ देते हैं ना, तो ये आपका यहाँ पर यू ऑफ एन यहाँ पर जुड़ गया, राइट। तो ये अगर जुड़ने के बाद आपका यहाँ पर ये जो यहाँ डिले यूनिट है, ये डिले यूनिट आपके यहाँ पर वो भी मर्ज हो जाते हैं, तो एक ही डिले यूनिट के द्वारा आपको ये साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिले ऑपरेशन मिल जाता है, क्योंकि इनपुट तो यू ऑफ एन ही है, यहाँ पर भी यू ऑफ एन इनपुट है। अगर आप यहाँ पर यू ऑफ एन माइनस वन दे रहे हो तो यहाँ पर भी आप यू ऑफ एन माइनस वन दे रहे हो, तो इस वजह से एक ही डिले के द्वारा दो काम हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर ये जो ड्रॉबैक था कैस्केड अपना डायरेक्ट फॉर्म 1 का, वो डायरेक्ट फॉर्म 2 में वो रिप्लेस हो जाता है, यानी मुझे यहाँ पर इस डिले यूनिट की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये डिले यूनिट यहाँ से निकाल दूंगा, ये पूरा यहाँ पर से ये डिले के यूनिट यहाँ से निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे उतना ही आउटपुट यहाँ पर लगने वाला है। तो ये यू ऑफ एन माइनस वन है वो यहीं से ले लेता हूं ना, ये यू ऑफ एन माइनस टू है तो यहाँ इस पॉइंट से ले लेता हूं, ये माइनस एन माइनस वन है, सिर्फ मल्टीप्लायर चेंज होगा, इस साइड का मल्टीप्लायर और इस साइड का ये साइड का मल्टीप्लायर है माइनस ए वन, इस साइड का मल्टीप्लायर है बी वन, तो सिग्नल तो एक ही है, रिमेंबर यहाँ पर भी सिग्नल वही है। तो इस वजह से यहाँ वह ड्रॉबैक का यहाँ यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो रिमेंबर देखिए आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिले यूनिट का रिप्लेसमेंट कैरी आउट कर लेते हैं। आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, याद रखो ये स्ट्रक्चर आपका फाइनल स्ट्रक्चर रहेगा डायरेक्ट फॉर्म 2 का। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया कि जो डिले यूनिट यहाँ पर जो ज्यादा लग रहे थे वो टोटल नंबर ऑफ डिले यूनिट यहाँ पर कम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ आप वो याद रखिए कि यहाँ वो एडवांटेज आपके लिए रहेगा, रिमेंबर, ओके। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पर फिनिश कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्म रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर, इसका ये थियोरेटिकल पॉइंट था। अब हम आगे यहाँ पर इसके प्रॉब्लम्स भी देखने जाने वाले हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर ले रहा हूं, ओके ठीक है, बाय फॉर नाउ।